लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध बनाकर उन्हें संगठित एवं सक्रिय करने का प्रयास किया। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया। लोग उन्हें लोकमान्य कहते थे। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तिलक के पूर्वज पेशवा की सेवा में थे। तिलक ने कानून की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना संबंधित रहे। इन्होंने जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से 2 समाचार पत्र, मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक और केसरी मराठी दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इन्होंने धार्मिक उत्सवों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया तथा राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। इस उद्देश्य के लिए इन्होंने 1893 में गणेश उत्सव व 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ कर लोगों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने युवाओं में नैतिक व शारीरिक विकास के लिए अखाड़े, लाठी क्लब व गौ हत्या विरोधी समितियाँ स्थापित की। 1897 में इन्होंने प्लेग के समय अंग्रेज अधिकारियों के भारतीयों के घर में जबरन घुसने तथा उनके दुर्व्यवहार का समाचार अपने अखबार में छापा। 27 जून 1897 में 2 प्लेग अधिकारी, कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट हेयस्टर की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर भाइयों ने कर दी। युवकों को भड़काने का आरोप लगाकर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए राजद्रोह के अपराध के लिए उन्हें 18 माह का कारावास की सजा दी गई। तिलक कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वे स्वराज्य प्राप्ति के लिए याचना के मार्ग के स्थान पर संघर्ष का मार्ग अपनाने के पक्षधर थे। उन्होंने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही है। 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई। तिलक को कांग्रेस से पृथक होना पड़ा। तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। उन्हें लोग भारत का बेताज बादशाह कहते थे। उन्होंने कांग्रेस की फूट का लाभ उठाते हुए तिलक के गर्मपंथियों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1908 में उन्हें जब 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर वर्मा में मांडले जेल में भेज दिया गया, तब जनता ने उनके विरोध में जुलूस निकाला। तिलक ने कहा, शायद ईश्वर को यही मंजूर था मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा मेरे जीवन का उद्देश्य की पूर्ति हो। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक लिखी। तिलक ने 1914 में मांडले जेल से छूटे। उन्होंने कांग्रेस व मुस्लिम लीग में हुई 1916 में लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया। इन्होंने द इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताते हुए तिलक ने चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस उद्देश्य से वे लंदन भी गए। 1920 ईस्वी में इनके निधन से पूरे भारत में शोक व्याप्त हो गया। इनकी अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के साथ कई क्रांतिकारी घटनाएं हुई। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई। बंगाल में साधना समाज, शक्ति समिति व युगांतर समिति जैसी कई गुप्त समितियां स्थापित हुई। युगांतर एवं संध्या जैसी पत्रिकाओं में सशस्त्र विद्रोह का प्रचार किया। 6 दिसंबर 1907 को मिदनापुर के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। ढाका के पहले मजिस्ट्रेट एलन को भी मारने की कोशिश की गई। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु यह प्रयास असफल रहा। किंग्सफोर्ड ने देशभक्तों को कड़ी सजा सुनाई। इसमें अंग्रेज महिला श्रीमती कैनेडी व उनकी पुत्री मारी गई। इस संबंध में प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। 15 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 मुजफ्फरनगर कांड के बाद मानिकतला के क्रांतिकारियों के निवास स्थान मुरारीपुकुर में पुलिस ने छापा मारा। यहाँ से बम बारूद आदि प्राप्त हुए। अरविंद घोष व उनके भाई वारिंद्र घोष सहित 34 लोग कैद किए। इनका मुकदमा अलीगढ़ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वारिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस क्रांतिकारी घटनाओं से विरुद्ध ब्रिटिश सरकार चिंतित हुई व प्रतिक्रिया स्वरूप
क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए कई अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम 1908 ईस्वी, राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम 1911 ईस्वी आदि पारित किए। 1909 का अधिनियम 1909 के अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के बनने में दो व्यक्तियों के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो व भारत सचिव जॉन मार्ले का योगदान था। 1892 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस काउंसिलों के विस्तार करने और उनके सदस्यों के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। कांग्रेस के गर्म दल के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ सुधार कर उदारवादी और नरम दल को संतुष्ट करना चाहती थी तथा भारत सरकार के कुछ समुदायों को अधिक सुविधा प्रदान कर भारतीयों में फूट डालना चाहती थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा एवं प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया। इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी लोगों का वर्चस्व बना। ब्रिटिश परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ मुख्य प्रमुख मुद्दों पर मत देने का अधिकार दिया गया है। वे बजट व अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में लिए गए प्रथम भारतीय एस.पी. सिन्हा थे। चुनावों में इच्छुक उम्मीदवारों एवं मतदाताओं की योग्यता निश्चित की गई। इस अधिनियम की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। इसने मतदाताओं की संख्या अत्यंत सीमित रखी व मतदाताओं की योग्यता भी बहुत ऊंची रखी थी। सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत के लिए हानिकारक थी। इसमें सांप्रदायिक राजनीति का आरंभ हुआ। मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। उन्हें अपने पृथक चुनाव मंडलों में तो मत देने का अधिकार था, साथ ही उन्हें सामान्य मतदाताओं के भी अधिकार दिए गए। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिक था, किंतु गवर्नर जनरल की परिषद में अब भी सरकारी सदस्यों का बहुमत था। संसदीय संस्थाएं तो स्थापित की गई, किंतु संसदीय शासन व्यवस्था का लक्ष्य नहीं रखा गया। प्रथम विश्व युद्ध एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होम रूल आंदोलन 1916 होम रूल आंदोलन एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। स्वशासन की प्राप्ति के लिए आंदोलन बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने चलाया था। 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटकर आ गए। तिलक कांग्रेस के पुनः प्रवेश कर स्वराज्य के लिए आंदोलन चलाना चाहते थे, किंतु कांग्रेस नेतृत्व इस समय किसी आंदोलन को चलाने के पक्ष में नहीं था। 28 अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना के इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। इसके सचिव N.C. केलकर बनाए गए। इनके अन्य सदस्य G.S. खारपड़े और B.S. मुन, J.R.P. करंदीकर आदि थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत व बरार में सक्रिय थे। एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अड़यार, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इसके संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल व महासचिव रामास्वामी अय्यर व कोषाध्यक्ष V.P. बढ़िया थे। तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर देश के शेष भाग में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग ने कार्य किया। यह मद्रास, बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत व बंगाल में सक्रिय थे। एनी बेसेंट के होम रूल लीग में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर शुरू, मोहम्मद अली जिन्ना, C.Y. चिंतामणि, हसन इमाम, मजरूल हक आदि प्रमुख नेता सम्मिलित हुए। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। इसके कार्यक्रम निम्न थे: राजनीतिक विषयों व जन जागृति संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन, विक्रय करना, राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद, भाषण आयोजित करना, जनसभा करना और समाज सेवा के कार्य करना। तिलक ने मराठा व केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के माध्यम